नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल जीवन मंत्रा बाई श्रीफ पर बहुत 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 स्वागत है। जैन धर्म के बाद आज हम आगे बढ़ते हुए बुद्ध धर्म, बौद्ध धर्म और बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। युद्ध नहीं, बुद्ध। तो दोस्तों, जैन धर्म और बुद्ध धर्म में जो बौद्ध धर्म है, दोनों समकालीन धर्म हैं। दोनों के उदय के कारण भी लगभग समान ही हैं। एक राजपुरुष जिसको एक ब्राह्मण ने कहा कि या तो ये सन्यासी बनेगा या फिर ये बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। उसने कुछ घटनाओं को देख करके गृह त्याग करके वन वन जंगल जंगल भटकना और ज्ञान प्राप्ति में सारा जीवन व्यतीत कर दिया। ऐसे बुद्ध को हम पढ़ेंगे। ये भारत की धरती वास्तव में महापुरुषों की धरती है, सभी को आत्मसात करती है, शांति सौहार्द अहिंसा की धरती है। दोस्तों, मैथिली शरण गुप्त की एक कविता मुझे याद आ रही है, शायद मैं स्कूल में पढ़ा था। बहुत अच्छी कविता है, बुद्ध के लिए था। उनकी पत्नी जो यशोधरा है, कहती हैं, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको अपनी पथ बाधा ही पाते। मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उन्हीं को माना, जो भी वो मन में लाते, सखी वो मुझको कह कर जाते। इसमें कितनी विरह वेदना है कि मैं पत्नी धर्म निभाते हुए भी वो मुझको समझ नहीं पाए। मैंने तो इतना पत्नी धर्म निभाया कि आप जंगल जाइए, वन जाइए, कहीं भी जाइए, मैं आपका सपोर्ट करूंगी। और उस बात को उन्होंने सिद्ध भी किया। जब बुद्ध वापस आया तो उन्होंने सिद्ध भी किया, वो उनका साथ दी। तो हमारे यहाँ ऐसी बहुत महान नारियाँ हुई हैं, तो यशोधरा का ऐसी मुझे याद आ गया और मैंने पंक्तियों को दोहरा दिया। दोस्तों, आगे चलते हैं और बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म को फैक्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा। बीच बीच में मैं आपको ऐसे ऐसे कोट बताऊंगा ताकि वो चीज़ आपको याद रहे। कुछ हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको वो बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म उदय के कारण जो जैन धर्म के हैं लगभग सेम है। उदय के कारण जन्म मूलक समाज, अर्थात ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय, और आपस में इन लोग बदल नहीं सकते थे, अर्थात कड़ा हो गया था समय। कठिन हिंदू धर्म में बहुत सारे आडंबर घुस गए थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने लगी थी। लोग चाहते थे कुछ सरलता की ओर बढ़ें, और इसी समय गंगा मैदान पर पर्याप्त रूप से बसावट हुआ, लोहे का खोज हुआ, और इस प्रकार संस्कृति और समाज बहुत आगे बढ़ रहा था। और इसी समय जो वैश्य वर्ग था वो ही काफ़ी आगे बढ़ा, और उसका झुकाव कहीं ना कहीं इन धर्मों की ओर, जैन बौद्ध की ओर बढ़ा। तो दोस्तों, सिक्के के भी इस समय प्रचलन से कुछ प्रभाव पड़ा। जो जैन में पड़ा लगभग बौद्ध में ही वही पड़ा। दोनों समकालीन धर्म हैं, दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। जैसे बुद्ध का नाम सिद्धार्थ है और जो अपने महावीर स्वामी उनके पिता का नाम सिद्धार्थ है। तो दोनों को साथ में रख के दोनों को साथ में पढ़ना चाहिए। चलिए पढ़ते हैं। संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ, ध्यान सुनिए, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ। जन्म का समय 563 ईसा पूर्व। स्थान लुम्बिनी, कपिलवस्तु के निकट तराई में, और ये स्थान था आम्रकुंज, मतलब आम का बगीचा। बचपन का नाम इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ और पिता का नाम था शुद्धोधन। ये कपिलवस्तु शाक्य गण के मुखिया थे, अर्थात प्रधान थे। इनकी माता का नाम माया देवी, कहीं कहीं महामाया नाम भी आता है। इनके जन्म के समय इनकी माता एक्सपायर हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई, और उसके बाद इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, जैसा कि मैंने पहले बताया, शाक्य कुल की थी। मृत्यु 483 ईसा पूर्व मल्लों की राजधानी कुशीनगर में। 7वें दिन, जन्म के 7वें दिन माता की मृत्यु हो गई।
इनके जन्म के बाद ब्राह्मण कालदेव या कौंडिन्य दोनों नाम आता है। उन्होंने कहा कि राजा, ये राजन मतलब उनके पिता से कहा कि या तो ये जो पुत्र सिद्धार्थ है या तो वो चक्रवर्ती राजा बनेगा या सन्यासी होगा, और उसकी बात सही साबित हुई। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, गोपा, बिंबा, भद्रकचना आदि आता है। पुत्र का नाम राहुल। 4 दृश्यों ने बुद्ध के मन और मस्तिष्क को झकझोर दिया कि कितना दुख है समाज में, कैसे हम रहते हैं जीवन में। एकदम से वो हिल गए। ऐसे भी बचपन से वो चिंतनशील मननशील तो थे ही, और उनका प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले वृद्ध मतलब बूढ़ा व्यक्ति मिला जो काफ़ी कमज़ोर सा दिख रहा था। फिर आगे बढ़े तो उनको रोगी बीमार व्यक्ति मिला, और फिर आगे बढ़े तो एक शव यात्रा में एक मृत व्यक्ति को देखे तो एकदम से अंदर से हिल गई कि क्या है जीवन। उसके बाद देखते हैं कि एक सन्यासी बढ़िया गाना गाते हुए बढ़िया खुशी से जा रहा है। बोलते हैं ये कौन है, इसको कोई दुख नहीं है क्या? तो पता चला कि ये सन्यासी है। तो बोले यार सबसे बेस्ट तो सन्यासी का जीवन है, वरना जीवन तो दुख ही दुख है। और उसके बाद महाभिनिष्क्रमण मतलब गृह त्याग। 29 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी ने गृह त्याग कर दिया। और दोस्तों इनके घोड़े का नाम कंथक, और जो छोड़ने वाला सारथी था उसका नाम था चाण। और घोड़े का नाम कंथक आपको हमेशा याद रहेगा। जैसे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक, इनके घोड़े का नाम कंथक। किसी चीज़ को रिलेट करके पढ़ने से कुछ कुछ बातें याद हो जाती हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बुद्ध जब आगे बढ़े तो अनुप्रिय नाम के आम के बगीचे में रुके। कुछ दिन रुकने के बाद फिर राजगृह गए, और राजगृह जाने के बाद राजगृह में दोस्तों बिंबिसार शासन कर रहा था। फिर वैशाली के निकट आलार कलाम नामक सांख्य दर्शन के धर्माचार्य से उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद फिर राजगृह के पास रुद्रक रामपुत्र, ये भी सन्यासी धर्माचारी था, इससे मिले। इसके बाद उरुवेला गए, बोधगया में है जो, वहाँ फिर निरंजना नदी के तट पर एक वृक्ष का मतलब यहाँ पर पीपल है, इसके नीचे बैठकर उन्होंने तप शुरू किया। उनके साथ 5 ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे। सबको जोड़ते जाइए, याद होते जाएगा। उनके साथ 5 ब्राह्मण भी तपस्या कर रहे थे। ब्राह्मणों का नाम है कौंडिन्य, अज, अस्सजी, वप और भद्दी। उरुवेला के सेनानी पुत्री सुजाता के द्वारा खाद्य पदार्थ लाए जाने और उसे ग्रहण करने के कारण 5 ब्राह्मण जो थे वो उनसे दूरी बना करके ऋषि पत्तन अर्थात मृगदाव चले गए। कहीं ना कहीं इनको बुरा लगा कि ये क्या है, किसी के भी हाथ से खाना खा ले रहा है, ऐसा कुछ होगा। उसके बाद फिर बुद्ध ने कोई परवाह नहीं किया, वो मुस्कुराए और अपना आगे चल दिए, और वो फिर गया पहुँचे। फिर पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि लगाए। अब जो समाधि लगाएंगे उसको याद रखना है, क्योंकि इसी वृक्ष में ज्ञान प्राप्ति हुई। तो बुद्ध के साथ आपको अन्य वृक्ष नहीं, केवल पीपल की बात करना है। जैसे जैन धर्म में आपके जो महावीर स्वामी हैं उनके लिए साल वृक्ष, बुद्ध के लिए पीपल वृक्ष का ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन जैसे आता है उसको आपको याद रखना है। पीपल वृक्ष के नीचे 8वें दिन उनको बुद्धत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनको बुद्ध कहा गया। उसके बाद बुद्ध कहा गया क्योंकि वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन, और उनको बुद्ध कहा गया। तथागत भी कहा गया। तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। आगे चलते हैं। इनका एक नाम शाक्य मुनि भी है, और गौतम तो क्या है, इनका गोत्र था गौतम, इसीलिए गौतम बुद्ध कहते हैं। गौतम ऋषि पौराणिक काल में काफ़ी नाम सुने हैं अपन। गौतम, तो गौतम ऋषि के नाम पर जो गोत्र है उस गोत्र के कारण गौतम बुद्ध कहा गया। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद बौद्ध गया में 2 बंजारों का नाम इंपॉर्टेंट है, तपस्सु और भल्लिक। आपने नहीं सुना होगा तो याद रख लीजिए।
तपस्सु और भल्ली को अपनी सेवा में ले लिए। इसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है। वो जो 5 ब्राह्मण थे, फिर रिलेट कर रहे हैं, वो जो 5 ब्राह्मण थे, तो बुद्ध कहाँ गए? फिर से मृगदाव ऋषि पत्तन गए और वो 5 ब्राह्मण मिले और वहाँ पर उन्होंने उन्हीं ब्राह्मणों को ज्ञान का उपदेश दिया। और इसी ज्ञान का उपदेश को कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन, अर्थात धर्म का चक्का चलना शुरू हुआ। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। उन सारी बातों को आप सोचते जाइए और आपको याद होता जाएगा। तो इस धर्म चक्र प्रवर्तन के बाद बुद्ध गए वाराणसी। यहाँ पर यश नामक एक श्रेष्ठी पुत्र मिला और इस श्रेष्ठी पुत्र ने बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की। साथ में इसके माता पिता, 5 मित्र और 50 अन्य लोग इनके शिष्य बने। इम्पोर्टेंट ये है कि यश की माता और पत्नी बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं थीं। यश की माता और पुत्री बुद्ध की प्रथम उपासिकाएं थीं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर सारनाथ गए। इसके बाद जब सारनाथ गए, यहाँ पर पानी का मौसम चालू हो गया और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने यहीं शरण ली और प्रथम वर्षा काल यहाँ इन्होंने बिताया। तो प्रथम वर्षा काल कहाँ बिताया? तो यहाँ बिताया, सारनाथ। इसके बाद गए उरुवेला और उरुवेला में 30 धनी लोग मिले, 30 धनी व्यक्ति मिले। इनका नेता था भद्र। इनको पूरे लोगों को भद्र वर्गीय कहा गया है और इन्होंने शिष्यता ग्रहण की। आगे चलते हैं। उर्विला से राजगिरी आए। राजगिरी में वही राजा बिंबिसार इनका भव्य स्वागत किया और वेणु वन विहार दान में दिया। यहीं पर बहुत इंपॉर्टेंट शिष्य सारिपुत्र, आप सुने होंगे बुक का नाम सारिपुत्र प्रकरण। सारिपुत्र, मोदगलायन, उपाली और अभय भी शिष्य बने। कहाँ? राजगिरी में। इसके बाद बुद्ध फिर लुम्बिनी गए। अब लुम्बिनी में उन्होंने क्या किया? अपने परिवार के लोगों को उपदेश दिया, अपने ही परिवार के लोगों को उपदेश दिया और प्रभावित होकर इनका जो चचेरा भाई था देवदत्त भी इनका शिष्य बन गया। फिर राजगिरी गए और वहाँ पर श्रावस्ती का व्यापारी मिला और उसका नाम था सुदात, अनासपिंडक कहते हैं, वो भी शिष्य बन गया और उसने जेतवन नामक श्रावस्ती पर ही विहार खरीदकर बुद्ध को उपहार स्वरूप प्रदान किया, कृतज्ञता व्यक्त की। श्रावस्ती में विशाखा नाम की एक शिष्य मतलब जो कन्या थी उसने शिष्यता ग्रहण की बुद्ध की और पुव्वाराम अर्थात पूर्वाराम नामक विहार बनवाकर दिया। इंपॉर्टेंट है, कौन दिया? तो श्रावस्ती में विशाखा नाम की शिष्या ने दिया। कौशल नरेश प्रसेनजित भी बुद्ध के शिष्य बने। इसके बाद क्रम चलता रहा शिष्य बनने का। महिलाओं को भी संघ में प्रवेश दिया गया और बुद्ध दिल से नहीं चाहते थे कि महिलाएं संघ में प्रवेश करें, पर आनंद बहुत प्रिय शिष्य था, उसने कहा कि उन महिलाओं को भी समान दर्जा दिया जाए, उनको भी लिया। बोले समान वाली बात नहीं है, मैं चाहता हूँ कि एक प्रक्रिया बने। लेकिन आखिर में आनंद के कहने पर बुद्ध ने संघ में प्रवेश महिलाओं को दिया और सबसे पहले जो शिष्या बनी वो प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी कौन? उनकी माँ मौसी, जो उनका पालन पोषण की थी। और उसके बाद उनकी पुत्री नंदा, गौतमी की पुत्री नंदा और बुद्ध की पत्नी यशोधरा भी भिक्षुणी बन गई। शायद वो मुझसे कहकर जाते, यशोधरा भी साथी हो गई। वैशाली की नगरवधु आम्रपाली भी शिष्या बन गई। बिंबिसार की पत्नी क्षेमा भी उनकी शिष्या बन गई। इस प्रकार बुद्ध का प्रभाव सारे भारतवर्ष पर बढ़ता ही जा रहा था। लोग उनसे मिलते थे तो वो प्रभावित कर देते थे। अब बुद्ध का इतना प्रभाव बढ़ने के बाद कौशाम्बी का शासक उदयन और बौद्ध भिक्षु पिंडुला के प्रभाव में आकर बौद्ध बन गया। इतना प्रभाव था कि बौद्ध भिक्षु से ही बन जाने की चलो ये बुद्ध का शिष्य है।
इस प्रकार बुद्ध का प्रभाव लगातार ही बढ़ता जा रहा था। बुद्ध को कोई गाली देता था तो गाली सुन लेते थे, और जब बोलते थे आपको इतना गाली दिया आपको कुछ नहीं हुआ, बोले मैंने तुम्हारा गाली कहाँ लिया, मैंने तुम्हारा गाली कहाँ लिया। इस प्रकार से बुद्ध अपनी मनोरम छवि, अच्छा वक्तव्य के कारण प्रभावशील हो गए। दोस्तों, उदयन ने घोषिताराम विहार बनवाया और बुद्ध को प्रदान किया। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती पहुँचे। यहाँ पर अंगुलीमाल की कहानी आपने सुना होगा। अंगुलीमाल डाकू को अपना शिष्य बनाया। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य कौशल में हुए और सबसे ज़्यादा प्रचार भी बुद्ध ने कौशल में किया। इसके बाद बुद्ध का जो प्रचार प्रसार होने के बाद बुद्ध का जो अंतिम समय है वो पावा पहुँचे। आप पावा में चुंद नामक सुनार के यहाँ उन्होंने एक खाद्य पदार्थ सूकर माधव कहते हैं, उसे खा लिया और उन्हें अतिसार हो गया और काफ़ी पीड़ा में रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई उस कारण से। इससे पहले बुद्ध ने कुशीनगर को प्रवास कर गया। कुशीनगर मतलब पावा से कुशीनगर चले गए। कुशीनगर में उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभद्द को दिया। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर अर्थात धातु को 8 भागों में बांट दिया गया और सभी जगह 8 स्तूप बनवाए गए। इन जो उनकी धातु को बांटा गया उनमें सबसे पहले है जिनको मिला मगध नरेश, अजातशत्रु, कपिलवस्तु के शाक्य, वैशाली के लिच्छवी, वेठद्वीप के ब्राह्मण, अलकप के बुली और यहाँ है पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य और रामगाम के कोलिय। इस प्रकार ये 8 भाग में बांट दिए गए। दोस्तों, महात्मा बुद्ध हमेशा कहा करते थे, जानने से पहले उन्होंने कहा अब किसी की शरण मत जाओ, अपदीप भव, अर्थात खुद के दीपक बनो, खुद की शरण में रहो, किसी बाहरी शरण में मत जाओ। और संघ के लोगों को ये भी कहा कि सूत्रों को मानो और मेरे विनय को मानो और उसी को गुरु मानो। अब तुम्हें किसी बाहर शरण की या बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, बुद्ध के सिद्धांतों के बारे में आगे की सीरीज में पढ़ेंगे। इतना पर हम अब समाप्त करते हैं। दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छे से पढ़िए। जीवन मंत्रा बाय श्रीश को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और जो बातें हों वो कमेंट करके मुझे बताइए, जिससे मैं और सुधार कर सकूं और जैसा वीडियो आपको चाहिए वैसा वीडियो मैं बना दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली सीरीज पर। नमस्कार।